जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको वो न्यूज़ बताऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि OROP4 का बिगुल। फिर आप कहेंगे कि सर OROP3 तो पूरा भी नहीं हुआ है, OROP4 कहाँ से आ गया। तो साथ ही मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि OROP4 का बिगुल बच चुका है। तो ये किसने किया, कब से शुरू हुआ, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। और पूर्व सैनिकों की 10 साल में 3 बार बढ़ेगी पेंशन। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। आई विल शो यू विद प्रूफ। और आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी, मैं वो लेटर भी आपको दिखाऊंगा। अगला मैं पूरा आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा, पूरे चार्ट से समझाऊंगा कि OROP4 का बिगुल कैसे बजा और कब कब हमें पेंशन मिलेगी। 10 साल में 3 बार बढ़ेगी पेंशन, ये नई अपडेट है। तो अब इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जो हमारे इंद्रमोहन सिंह एक ब्रिगेडियर साहब हैं, जो ISL के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को लेटर लिखा किस पर, कि OROP की विसंगतियों पर, कम्युनिकेशन पर, और जो हमारे DI के उसके ऊपर। तो उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को लेटर लिखा और आर्मी हेडक्वार्टर से क्या जवाब आया वो पूरा लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, पूरा मैं चार्ट बना कर समझाऊंगा कि OROP लागू होने के बाद और स्पर्श से हमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो ये पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये मैं लेटर आर्मी हेडक्वार्टर का दिखाऊंगा। जो ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह, जो ISL के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत 8 पेज के लेटर लिखा है आर्मी हेडक्वार्टर से, मतलब उन्होंने जवाब मांगा है। और इस पर आर्मी हेडक्वार्टर का क्या जवाब आया वो मैं आपको पूरा लेटर पढ़ के सुनाऊंगा। ये लेटर स्क्रीन पे आप देख लेना। तो उन्होंने क्या लिखा है, तो लेटर देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर का है, 12 दिसंबर को जारी किया गया है। दिस लेटर हैज बीन इशूड ऑन 12 दिसंबर 2024। तो ये एक जवाबी लेटर है जिसको ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह ने, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और अभी ISL के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं आर्मी हेडक्वार्टर को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, कुछ मुद्दे पहले भी उठाए थे और बाद में भी उठाए हैं, चाहे वो OROP का हो, चाहे वो OROP की विसंगतियों को लेकर हो, या स्पर्श में कुछ टेक्निकल खराबियों को लेकर के हो, या फिर चाहे वो कम्यूटेशन के रिगार्डिंग हो, या एडिशनल पेंशन के रिगार्डिंग हो। इन सब पे आर्मी हेडक्वार्टर को लिखा था और इन्होंने इसके ऊपर सिलसिलेवार जवाब दिया है। किसने दिया है? आर्मी हेडक्वार्टर ने। जैसा कि आप लेटर में देख रहे हो, सिलसिलेवार जवाब दिया है, एक एक पॉइंट का अलग अलग जवाब दिया है आर्मी हेडक्वार्टर ने। अब जवाब क्या दिया है? सबसे पहले जो 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियां हैं उसको लेकर जो ब्रिगेडियर साहब ने लिखा था, उसका जवाब क्या आया देखिए। 1 रैंक 1 पेंशन एम्प्लॉयज pensioner will be paid to armed forces pensioners will able to get the universal pension benefits। तो ये लेटर आया, इसमें पूरा इन्होंने दिखाया है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम 3 बार 10 साल में 3 बार पेंशन बढ़ेगी। ये मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी ये है सिविलियन, जो कि 10 साल में एक बार इनकी जो पेंशन बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। और यहाँ पर ये हैं डिफेंस वाले। अब डिफेंस में कैसे, पहले तो 10 साल में एक बार यहाँ इनकी बढ़ेगी, जैसे 10 साल हुआ पे कमीशन उठता है, तो यहाँ पर इनकी पेंशन बढ़ गई। दूसरी बार कब बढ़ेगी कि हर 5 साल के बाद रिवीजन है। तो आर्मी या डिफेंस की, ये तो सिविल की सिर्फ एक बार हुई, और डिफेंस की 10 साल में 3 बार कैसे बढ़ती है।
तो ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो इनका जो OROP का रिवीजन है वो हर 5 साल बाद किया जाएगा। हर 5 साल बाद किया जाता है। पहले गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए इसका बोला था, लेकिन फिर हमारे सैनिक संगठनों ने काफ़ी भागदौड़ के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद गवर्नमेंट से ये कराया था कि ये 5 साल के बाद रिवीजन होना चाहिए। तो सरकार इस बात पर मान गई थी और सरकार ने 5 साल बाद रिवीजन करने पे सहमत हो गई थी, एग्री हो गई थी। तो अब डिफेंस वाले जो है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन सब का हर 5 ईयर्स में, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स रिवीजन होगा। अब ये लगाओ कि एक तो यहाँ पे इनका हो गया, जब 10 साल में रिवीजन होगा तो एक बार यहाँ हो गया, हर 5 साल में इनका यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें क्या आ गई, ये 2 बार हो गया, साल में 2 बार, हर 5 साल में ये हो गया, तो 10 साल में 2 बार ये हो गया और 1 बार ये हो गया, तो 3 बार बढ़ी या नहीं पेंशन, 3 बार ये पेंशन बढ़ी। अब इसमें क्या आ जाता है, सब पे विचार किया गया, इस लेटर में सबको दिखाएंगे, चाहे वो OROP पे है, स्पर्श का है, कम्युटेशन का है और एडिशनल पेंशन का है। इन सभी पे लेटर लिखा है ब्रिगेडियर साहब ने, इंद्र मोहन सिंह ने। तो OROP पे क्या उन्होंने लिखा, स्पर्श पे क्या लिखा, कम्युटेशन पे क्या लिखा और एडिशनल पेंशन पे क्या लिखा। तो OROP का उन्होंने ये बोला कि OROP की जो समीक्षा है वो हर 5 साल के बाद होनी चाहिए। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से इस पे जवाब मांगा था, उसका जवाब इस लेटर में है। दूसरा, स्पर्श से हमें फायदे क्या हैं। स्पर्श से हमें बहुत फायदे हो गए हैं जब से स्पर्श लागू हुआ है। हमारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में होता है। कोई भी यदि आपकी कोई त्रुटि है, कोई आपकी पेंशन में ये है, आधार अपडेट नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर नहीं हुआ है, आपको अपनी पेंशन स्लिप चाहिए, तो कुछ भी आप आधार पे डालोगे, इस स्पर्श पे डालोगे तो तुरंत आपकी बाहर आ जाएगी। उसमें चाहे किसी भी चीज़ से मुद्दे जुड़े हैं, स्पर्श में सब चीज़ मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट योर लाइफ सर्टिफिकेट यू कैन गेट फ्रॉम द स्पर्श। इफ़ यू वांट टू गेट योर इनकम टैक्स डिटेल you can also get from the स्पर्श your income tax detail. Each and everything will be provided from the स्पर्श। तो स्पर्श एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, स्पर्श बहुत अच्छी एक टीम बनाई है जिसमें सब कुछ हमें मिल जाता है। अब ये कि स्पर्श में भी कई खामियां हैं। देखो, कोई भी चीज़ है अगर नई नई लागू होती है तो उसमें कई खामियां रह जाती है, लेकिन ये इतनी अच्छी एक संस्था बनाई गई है कि जैसे जैसे खामियां नजर आ रही है ऐसे ऐसे इसमें सुधार किए जा रहे हैं। और स्पर्श जो है, जब भी स्पर्श की मीटिंग होती है, MOD हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो और यूनियन संगठन हो, सभी से स्पर्श संपर्क में रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई भी समाधान है, कोई भी पेंशन में त्रुटि है, आप तुरंत इस पे स्पर्श में डालें या CP ग्राम पे डालें, आपकी समस्याओं का तुरंत निवारण होता है, समाधान होता है। तो स्पर्श के आने से वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदे हो गए हैं। और अब OROP 4 का बिगुल बच चुका है। OROP 3 की जो भी विसंगतियाँ थी वो तकरीबन रिसोल्व हो चुकी हैं और OROP 4 की तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ, इसमें एक ज़रूर मैं बताऊंगा, मैं भूल गया था कहना, कि इसमें जो लॉस हुआ है वो किसको हुआ है। ये देखो, प्रीमेचर गेट्स लॉस, सबसे ज़्यादा लॉस इसमें हुआ है OROP 2 और 3 में प्रीमेचर को। तो प्रीमेचर को जो लॉस हुआ है, इस पर मशक्क़तें लगाई जा रही है, बार बार त्रुटियाँ इसकी जो भेजी जा रही है, स्पर्श में कंप्लेंट डाली जा रही है। तो इस पर भी विचार चल रहा है कि प्रीमेचर के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि जब भी ये पे कमीशन हुआ था, फर्स्ट में जब ये लागू हुआ था OROP, उस समय सरकार ने स्पष्ट मना किया था, गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली रिफ्यूज्ड टू गेट द बेनिफिट टू द प्रीमेचर रिटायरीज। लेकिन हमारे सैनिक संगठनों का आज ये हमारी गलती नहीं है, हमें नहीं पता था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा। तो अगर हमें पता होता तो हम प्रीमेचर नहीं लेते। और कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं, कुछ परिस्थितियाँ हैं जो हमें प्रीमेचर लेना होता है। तो उस समय गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि चलो ठीक है, अभी नहीं पता था तो हम अब तो आपको दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया
कि इसके बाद आफ्टर इट who will come premature retirement would not be able to get the benefit of the OROP। तो ये हम उनके साथ जरूर धोखा हुआ है, इसके ऊपर सभी की नज़र है कि प्रेमेचर के साथ धोखा हुआ है। बाकी मैं सोचता हूँ, सभी सोचते हैं कि बाकी सैनिक को, सब सारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको बड़ा फायदा हो रहा है और दे आर गेटिंग 3 times पेंशन इन 10 years। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।